जीत और हार का फैसला मात्र 27 वोटों का था। जीत का अंतर 95 वोट का था। दूसरी तरफ मैं बात करूं, 70 वोटों से विजय हुए सीपीआई के महमूद आलम को 69,000। राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कल ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का गिनती शुरू हुआ और गिनती होने के बाद जो है शुरुआत के पहले घंटे में दोनों पार्टी, दोनों एनडीए गठबंधन और महागठबंधन काफी ज्यादा फाइटेड लग रहा था, लड़ाई में लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तैसे तैसे आपने देखा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरीका से कभी भी महागठबंधन को हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, अब जो है परिणाम भी आ चुके हैं और नई सरकार का गठन भी होना है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से जो जनमत बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को दिया है, उस बिहार की तमाम जनता को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह नई सरकार जो बने एनडीए गठबंधन को, वो बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और विकास का नया आयाम छुए बिहार कि यह 2025 के चुनाव के बाद जो है बिहार एक विकास की एक नया गाथा लिखे, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, परिणाम अब आ चुके हैं। परिणाम के बाद बहुत सारे कुछ ऐसे सीट की मैं आज चर्चा करूंगा जहां पर काफी ज्यादा, कहीं पे तो 100 से कम मार्जिन पे जीत और हार तय हुई और कहीं पे काफी ज्यादा जो है लड़ाई होते रहा और लड़ाई के बीच में जीत और हार तय हुआ। आपको मैं बता दूं कि यह सब जो क्लोज फाइट हुआ, उन सभी सीटों के साथ हमारे सहयोगी आपके बीच में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आइए हम सबसे पहले हम अपने सहयोगी मनु जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग वीडियो को बने रहे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं एमके सर्राफ। जैसे कि मेरे सहयोगी राजेश जी ने आपको तमाम जानकारियां दी और मुझे अवगत कराने के लिए कहे कि कौन सी सीट पर क्लोज फाइट हुए और कौन से प्रत्याशी की जीत हुई और कौन सी प्रत्याशी की हार हुई, और वहां अगर क्लोज फाइट नहीं होता तो सभी पार्टी के प्रत्याशी जीते और हारे। इससे पहले मैं आप सभी को, हम अपने चैनल की तरफ से आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। आप मेरे चैनल पे एक कमेंट दीजिए, एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक सब्सक्राइब भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उससे पहले मैं बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम तो आ चुका है, सभी पार्टियों का रिजल्ट आउट हो चुका है। कैसे देखें, धड़ाम सी गिरी महागठबंधन की सारी पार्टियां, महागठबंधन में जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी सभी धड़ाम से गिरी और जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को। लेकिन मैं आपको ये जानकारी बता दूं कि कल जो विधानसभा चुनाव हुए उसका जो कुछ रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला था। किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को ये संदेशा, ये अंदाज नहीं था कि परिणाम इस प्रकार से होगा, लेकिन जनता का जनादेश है, सबको मानना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बात करता हूं सबसे पहले संदेश विधानसभा का, जहां से राधाचरण शाह जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें 80,598 मत मिले और वहीं दीपू सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्हें 80,571 मत मिले। मात्र वहां जीत और हार का फैसला मात्र 27 वोटों का था। अगर 27 वोट आरजेडी प्रत्याशी को मिल जाते तो आरजेडी प्रत्याशी जीत गए और जीत हो जाती और वहां जेडीयू प्रत्याशी वहां से विजय हुए। दूसरा मैं बात करता हूं अगियाव विधानसभा का। अगियाव से महेश पासवान बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 69,412 मत मिले और वहीं शिव प्रकाश राजन को 69,317 मत मिले। मात्र वोटों का अंतर और जीत का अंतर 95 वोट का था। दूसरी तरफ मैं बात करूं ढाका विधानसभा, पश्चिमी चंपारण की ओर ढाका विधानसभा, जो पवन जायसवाल मजबूत प्रत्याशी वहां माने जाते हैं बीजेपी का और 2 बार से लगातार वह विजयी हो रहे थे, उन्हें 1,12,549 मत मिले। वहीं फैसल रहमान आरजेडी के प्रत्याशी 1,12,727 मत मिले और फैसल रहमान वहां से 178 वोटों से विजय हुए। दूसरी बात करूं मैं बलरामपुर विधानसभा। बलरामपुर विधानसभा से संगीता देवी एलजेपी आर की प्रत्याशी को 80,459 मत मिले और वहीं मोहम्मद अली हसन को 80,070 मत मिले एआईएम के प्रत्याशी। और संगीता देवी उन्होंने
389 वोटों से विजय प्राप्त किए। और वही मैं बात बता दूं, एक मजबूत और बिहार के सबसे गरीब विधायक जो लगातार 15 वर्षों से बने हुए थे, सीपीआई के महमूद आलम को 69,141 मत मिले और 1381 वोट से उन्होंने इस बार अपनी सीट गंवा दी। इसके बाद मैं बात करूं फारबिसगंज विधानसभा की। फारबिसगंज विधानसभा से मनोज विश्वास आईएनसी के उम्मीदवार थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उन्हें 1,02,114 मत मिले। और वहीं विद्यासागर जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्हें 1,19,893 मत मिले। मात्र वहां 221 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते। इसके बाद मैं बात करूं नवीन नगर। नवीन नगर भी एक हॉट सीट था, क्योंकि लवली आनंद, शिवहर की सांसद लवली आनंद के बड़े बेटे जो पिछले बार 2020 के चुनाव में आरजेडी के सिंबल से शिवहर विधानसभा सीट से जीते थे, उन्हें इस बार सीट बदल करके नवीन नगर दिया गया। शुरुआती रुझान में ऐसा लग रहा था कि चेतन आनंद काफी पीछे हैं, लेकिन क्लोज फाइट हुई। अंततः नवीन नगर में उन्हें जेडीयू के प्रत्याशी चेतन आनंद को 80,380 मत मिले। और वहीं अमोद सिंह आरजेडी के उम्मीदवार को उन्हें 80,268 मिले। मात्र वहां जीत और हार की फासला 112 वोटों का था। दूसरी तरफ मैं बात करूं बखियातपुर विधानसभा। बखियातपुर विधानसभा से अरुण कुमार एलजीपीआर के प्रत्याशी को 88,520 मत मिले। और वहीं अनुरुद्ध कुमार को 87,539 मत मिले, जो आरजेडी के प्रत्याशी से। वहां जीत और हार का फासला मात्र 981 वोटों का था। दूसरी तरफ मैं बात करूं बौद्ध गया की। बौद्ध गया से लगातार तीसरी बार विजय हासिल करने वाले कुमार सर्वजीत, जो आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें इस बार मात्र 881 वोटों से विजय प्राप्त करना पड़ा, क्योंकि उन्हें वोट मिला था 1,02,036। और वहीं दूसरी तरफ सहदेव पासवान को वोट मिला था 99,355। दूसरी तरफ मैं बात करूं चनपटिया। चनपटिया विधानसभा इस बार हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि वहां से बिहार के जाने माने यूट्यूबर और जाने माने हस्ती मनीष कश्यप भी जन स्वराज से चुनाव लड़ रहे थे। मैं वहां बात करूं चनपटिया विधानसभा से, तो अभिषेक रंजन जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को 87,538 मत मिले। वहीं उमाकांत सिंह को जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्हें 86,936 मत मिले। और वहीं जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार मनीष कश्यप को 37,172 मत मिले। मात्र वहां जीत और हार का फासला 602 मतों का था। दूसरी तरफ मैं बात करूं जहानाबाद से राहुल कुमार आरजेडी के प्रत्याशी को 86,402 मत मिले। वहीं चंदेश्वर प्रसाद को 85,609 मत मिले। वहां जीत और हार का फासला मात्र 793 मतों का था। वहीं मैं बात करूं बेलागंज विधानसभा, जो भी हॉट सीट बना हुआ था, जो 2021 के विधान उपचुनाव में भी मनोरमा देवी वहां से जेडीयू के प्रत्याशी जो बेलागंज का किला ढहा दिए थे, वहीं इस बार भी विजय हुई। मनोरमा देवी को 95,685 मत मिले। वहीं विश्वनाथ कुमार सिंह को 92,803 मत मिले। मात्र वहां जीत और हार का फासला 2282 वोटों का था। दोस्तों मैं बात बता दूं आपको, 2882 वोटों का था। दोस्तों मैं एक बात जानकारी के लिए बता दूं, बेलागंज से 2 कद्दावर प्रत्याशी थे, दोनों यादव समाज से ही थे। मनोरमा देवी भी यादव समाज से और विश्वनाथ कुमार सिंह भी यादव प्रत्याशी थे। वहां यादवों में वोटों का बिखराव हुआ होगा, इसके कारण ऐसा रिजल्ट आया। दूसरी तरफ मैं बात करूं बाजपट्टी, सीतामढ़ी के बाजपट्टी 27 विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन वहां से इस बार एनडीए ने एक नया प्रयोग किया और आरएलएफ के उम्मीदवार रामेश्वर महतो को टिकट थमाई। लेकिन रामेश्वर महतो जी चुनाव जीतने में सक्षम हुए और चुनाव जीते। उन्होंने 99,144 मत प्राप्त हुए। और वहीं कद्दावर नेता मुकेश कुमार यादव को 95,749 मत मिले और जीत और हार का फासला मात्र 3395 वोटों का था। उसमें एक नया ट्विस्ट क्या था, वहां मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ। मुस्लिम वोट में अख्तरुल खान, उन्हें
6174 मत मिले और वहीं मुन्ना अंसारी जो निर्दलीय प्रत्याशी से उन्हें 3105 मत मिले। अगर मुस्लिम वोटों में भी खराब ना हुआ होता तो शायद मुकेश कुमार यादव वहां से चुनाव जीत सकते थे। दूसरी तरफ मैं बात करूं रामगढ़ वहां बीएसपी का जनाधार वाला क्षेत्र माना जाता है। वहां से सतीश कुमार यादव जो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, और रामगढ़ वहां से बिहार के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र, छोटे पुत्र अशोक कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे। वहां बीएसपी वहां उसकी तीसरी नंबर पर चली गई हो, और वहां से अशोक कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी जो चुनाव लूज कर गए, मात्र वहां वोटों का अंतर 30 वोट का था। 72,689 वोट सतीश कुमार यादव बीएसपी के उम्मीदवार को मिले, और वहीं अशोक कुमार सिंह को 72,659 मत मिले और वह चुनाव हार गए। वोट का अंतर, मात्र जीत का अंतर 30 वोट का अंतर था। वहीं मैं बात करूं परिहार विधानसभा, सीतामढ़ी का एक चर्चित विधानसभा परिहार विधानसभा, जहां से बीजेपी की कद्दावर नेत्री गायत्री देवी पुनः तीसरी बार हैट्रिक इस बार लगाई है। एक बार उससे पहले राम नरेश यादव उनके पति चुनाव वहां से जीते थे। चौथी बार कहिए तो गायत्री देवी जी को 82,644 मत मिले। वहीं रितु जायसवाल, चर्चित नाम रितु जायसवाल, जो आरजेडी से बगावत करके चुनाव इस बार लड़ी, उन्हें 65,455 मत। और वहीं इस बार आरजेडी ने एक नया प्रयोग कर करके या गलती कर करके, तो परिहार विधानसभा भी सीतामढ़ी जिले के चर्चित विधानसभा था, वहां से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और त्रिकोणीय मुकाबला में गायत्री देवी ने बाजी मारी। वहां से गायत्री देवी ने 17,189 वोटों के काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती। और मैं बता दूं, रितु जायसवाल जो काफी चर्चित चेहरा बिहार की है, वो विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ चुकी है और 24 में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। उन्हें 65,455 मत मिले। और वहीं स्मिता गुप्ता, जो इस बार आरजेडी ने अपना सिंबल उन्हें थमाया, या प्रयोग कहिए या गलती कहिए, वहां दोनों में वोटों का बिखराव हुआ। 65,455 मत और 48,585 मत, दोनों मतों को अगर जोड़ दिया जाए तो 1,17,000 के आसपास मत होते हैं। तो अगर ये दोनों होकर के एक ही कोई कैंडिडेट वहां अगर होता तो शायद रिजल्ट परिणाम कुछ दूसरा होता और गायत्री देवी जी काफी पीछे रह जाती। तो तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आपके साथ लेकर के आता रहूंगा। ये कुछ थे कुछ नजदीकी मुकाबले वाले सीट। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप जिस भी विधानसभा से देख रहे हैं, तब तक देखते रहिए लोकवाणी STM न्यूज। धन्यवाद।